या हम एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, या हम तब तक लौट कर आते हैं जब तक अपना सच, अपना मकसद पूरा ना कर ले। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका जन्म तो हुआ दिल्ली में, लेकिन उसकी यादें उसके किसी और जीवन की थी, मथुरा की। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है जिसमें ऐसे सबूत मिले जो आज भी दुनिया के लिए एक राज बने हुए हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप पुनर्जन्म का एक ऐसा केस सुनने वाले हो जो दुनिया के सबसे फेमस केस में शामिल है। 11 दिसंबर 1926, दिल्ली का चांदनी चौक, हीरा मंडी मोहल्ला। रंग बहादुर मथुर के घर एक लड़की पैदा होती है, शांति देवी। लेकिन अजीब बात यह थी, वो लड़की 4 साल तक कुछ बोलती ही नहीं, ना खेलती ना हंसती। जब 4 साल के बाद उसने बोलना शुरू किया तो खुशी से ज्यादा उसके माँ बाप घबरा गए, क्योंकि शांति ने कहा, ये मेरा घर नहीं है और तुम मेरे माँ बाप नहीं हो। मेरा घर मथुरा में है और मेरा पति भी है और एक बेटा भी। उसकी बोली, उसका लहजा दिल्ली से नहीं मथुरा से मिलता था, जबकि ना कभी उसका परिवार मथुरा गया था, ना कोई रिश्तेदार वहां रहता था। शांति कहती थी उसका नाम लुगड़ी देवी है, उसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है। बचपन में वो एक कुएं के पास बर्तन धोती थी। उसका पति द्वारिकाधीश मंदिर के सामने एक कपड़ों की दुकान चलाता था। उसने ये तक बताया कि हमारे परिवार में नॉनवेज नहीं खाया जाता, हमारा परिवार सिर्फ सात्विक भोजन खाता था। उसके माँ बाप ने जब उससे उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा, उनका रंग गोरा है और चश्मा लगाते हैं, उनके लेफ्ट गाल पर एक बड़ा तिल है। लेकिन पति का नाम पूछने पर वो शर्मा गई और बोली, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। उस समय पत्नियां अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती थी। एक दिन शांति अकेली घर से निकल पड़ती है मथुरा जाने के लिए। उसने रास्ते में एक फल वाले से पूछा, मथुरा कितनी दूर है? वो सिर्फ 4 साल की थी। फल वाला मुस्कुराया और एक सेब देकर कहा, सीधा चली जाओ। तभी उसे ताराचंद मथुर देख लेते हैं, एक लॉयर जो उसके पापा के दोस्त थे। उन्होंने उसे घर छोड़ा और वो भी उसकी पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गए। शांति 9 साल की होते ही स्कूल जाने लगती है, लेकिन क्लास में भी वही बातें करती है, मैं लुगड़ी हूँ, मेरा घर मथुरा में है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, टीचर भी परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन हेडमास्टर लाला किशन चंद ने उसे सीरियसली सुनना स्टार्ट किया। शांति ने कहा, मेरे पिता चतुर्भुज चौबे और माँ जागती देवी है और मेरा घर मथुरा चौबे गली में है। शादी के बाद रहने के लिए एक पीला घर मिला था और बेटे को जन्म देने के 2 दिन बाद मेरी मौत हो गई थी। और जब उससे पति का नाम पूछा गया तो उसने शर्मा के कहा, मैं बिना उनकी परमिशन के उनका नाम नहीं ले सकती। हेडमास्टर और एक टीचर ने उस एड्रेस पर एक लेटर भेजा जहां शांति कहती थी कि उसका पति रहता है, पंडित केदारनाथ चौबे। 3 हफ्ते बीत जाते हैं पर उस लेटर का कोई जवाब नहीं आता। सबको लगने लगता है कि ये बस ऐसे ही बोल रही है, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन 3 हफ्ते बीतते ही मथुरा से उस लेटर का जवाब आया। लेटर पढ़ के वो टीचर हिल गए। जो शांति ने बताया था वो सब कुछ एग्जैक्ट मैच करता था। केदारनाथ की पहली बीवी लुगड़ी देवी एक बच्चे को जन्म देने के 9 दिन बाद मर गई थी और उनका बेटा नवनीत लाल अब जिंदा है। कुछ दिन बाद केदारनाथ दिल्ली आते हैं, लेकिन वो अपने बड़े भाई बाबूराम चौबे बनकर आते हैं। शांति उन्हें देखते ही बोलती है, आप बाबूराम नहीं, आप मेरे पति हो। फिर नवनीत लाल को देखते ही भाग के गले लग जाती है, मेरा बेटा। नवनीत दूर भाग जाता है लेकिन फिर लौट कर आता है। दोनों रो पड़ते हैं। केदारनाथ ने पूछा, तुमने नवनीत लाल को कैसे पहचाना? तुमने तो सिर्फ एक बार बेटे को देखा था। शांति बोली, मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को कैसे भूल जाऊंगी। एक 9 साल की बच्ची के मुंह से इतनी समझदारी वाली बात सुनकर सब शौक हो जाते हैं। फिर केदारनाथ ने शांति से अकेले में पूछा, तुम्हें आर्थराइटिस था, फिर माँ कैसे बनी और तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें नाराजगी थी क्या? शांति ने सब कुछ डिटेल में बताया कि प्रेगनेंसी के कारण मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, इसीलिए आपने एक नर्स रखी थी और आप उस नर्स को पसंद करने लगे थे। मुझे सब पता था और आपने मेरे मरने से पहले हॉस्पिटल में मुझसे वादा किया था कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। केदारनाथ रो पड़ते हैं, मुझे माफ कर दो। ये बात इतनी फैली कि महात्मा गांधी तक पहुंच गई। गांधी जी खुद शांति से मिलने उसके घर आए और बोला, इस पर एक इंक्वायरी टीम बनेगी 15 लोगों की, जिसमें जर्नलिस्ट, एमपीएस, डॉक्टर, वकील सब होंगे। 24 नवंबर 1935 15 लोगों की टीम शांति को लेकर मथुरा जाती है। ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर शांति एक आदमी को देखते ही उसके पैर छूती है और बोलती है, ये मेरे जेठ बाबूराम है। बाबूराम कहते हैं, ये सही कह रही है। वो तांगे में बैठकर अपने घर का पूरा रास्ता बताती है। गलियों का मैप उसके दिमाग में था। वो तांगे को रोक देती है और कहती है, इसके बाद हमें पैदल ही घर तक जाना होगा। आगे चलकर वो एक घर में बढ़ जाती है जिसका दरवाजा खुला था।
लेकिन उस घर का रंग सफेद था। वो कहती है ये पहले पीला था और लोगों को अपना कमरा दिखाती है। लोगों के पूछने पर वो बिना ढूंढे बाथरूम दिखाती है। उसे घर के फर्नीचर के चेंजेस तक याद थे। एक प्लांट तुलसी जिसका जिक्र किया था वो भी वहीं मिलता है। फिर वो अपने कमरे के एक कोने में जाकर देखती है जहाँ उसने पैसे छुपाए थे, लेकिन अब पैसे वहाँ नहीं थे। केदारनाथ मानते हैं वो पैसे मैंने ही निकाले थे। फिर शांति एक दूसरे घर में जाती है और कहती है ये मेरा मायका है जहाँ 50 लोग पार्टी मना रहे थे। वो दौड़कर एक औरत को गले लगाती है, फिर छोड़ देती है। नहीं तुम मेरी माँ नहीं मेरी मौसी हो। और दूसरी औरत को पहचानती है, माँ मैं आ गई। माँ जागती देवी उसे गले लगाकर रो पड़ती है और शांति भी। फिर पिता चतुर्भुज चौबे से मिलती है और कहती है मैं लुगड़ी हूँ, अपने माँ पिता से मिलना आई। शांति के माँ बाप को डर था कि कहीं अब वो हमसे बिछड़ ना जाए, लेकिन ये फैसला शांति पर ही छोड़ दिया जाता है। शांति से पूछा गया तुम्हें किसके साथ रहना है, पिछले जन्म के माँ बाप के या इस जन्म के। थोड़ी देर सोचने के बाद शांति ने कहा मुझे माफ कीजिए पर अब मेरा जन्म इनके घर हुआ है और मेरा फर्ज है मैं वहीं रहूं। ये कहकर वो वापस दिल्ली आ गई और उसकी कहानी दुनिया भर के न्यूज़पेपर में छपी। शांति देवी ने शिमला की एक यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। शांति देवी की कहानी पर मल्टीपल बुक लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी। रेनकर्नेशन के वर्ल्ड रिसर्चर ने माना यह केस सबसे ऑथेंटिक है। शांति ने कभी दोबारा शादी नहीं की, कहती थी मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति के लिए जीती हूँ। 1987 में 61 साल की उम्र में शांति की डेथ हुई, लेकिन दुनिया उसका नाम कभी नहीं भूल पाई। एक माँ, एक पत्नी और एक आत्मा जो 2 जन्म तक अपने रिश्ते को निभा गई। शांति देवी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पुनर्जन्म का एक जिंदा सबूत है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ सच और राज एक और कहानी बनाएंगे।